दोस्तों कुछ दिनों पहले एक हस्बैंड कोर्ट में कहता है कि उसके पास उसकी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग है जिसे वो कोर्ट में एज ए प्रूफ एज ए एविडेंस दिखाना चाहता है। उसे इसकी परमिशन दी जाए। लेकिन पत्नी कहती है कि तुमने मेरी कॉल रिकॉर्डिंग बिना मेरी परमिशन के बिना मेरी इजाजत के कैसे कर ली। ये मेरे अधिकार का उल्लंघन है। तो दोस्तों इस केस के माध्यम से इस खास वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या भारत में किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग करना क्राइम है। क्या हम किसी व्यक्ति की परमिशन के बगैर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस बारे में कानून क्या कहता है। दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन ऐसे व्यक्ति तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिसे इस वीडियो की आवश्यकता हो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसमें हस्बैंड और वाइफ होते हैं। वैवाहिक संबंधों के चलते इनके बीच डिस्प्यूट होने लगते हैं, इनके बीच विवाद होने लगते हैं। विवाद इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि पत्नी पति के साथ नहीं रहती और वो उसका घर छोड़ करके मायके में जाकर के रहने लग जाती है। मायके में रहने के दौरान पत्नी के द्वारा पति के अगेंस्ट किया जाता है 125 का केस। तो पत्नी के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है। जब मेंटेनेंस का केस किया जाता है तो पत्नी और पति के बीच फोन कॉल पर बात होती है। फोन पर जब उनकी बातचीत होती है तो पति के द्वारा पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग की जाती है। पत्नी कुछ ऐसी बात कह देती है जो पति के पक्ष में फैसला आने के चांस बढ़ा देती है। तो ऐसी बात की कॉल रिकॉर्डिंग पति के द्वारा कर ली जाती है बिना पत्नी की परमिशन के। तो जब पति ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली उसके बाद वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है सेक्शन 311 के तहत ऑफ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के तहत वो एप्लीकेशन लगाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 311 है ऑफ सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 वो कोर्ट को ये पावर देती है कि वो किसी भी व्यक्ति के लिए समन जारी कर सकती है जो एज ए विटनेस कोर्ट में जिसे वो बुलाना चाहती है, जिसे गवाह के तौर पर बुलाना चाहती है। कोर्ट ऐसे व्यक्ति के नाम समन जारी कर सकती है, चाहे वो व्यक्ति कोर्ट में पहले आया हो या पहले से वो गवाह हो। ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम कोर्ट समन जारी कर सकती है यदि कोर्ट को लगता है कि इस व्यक्ति को इस केस के बारे में कुछ जानकारी है। तो उसकी उस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है, पत्नी को बुलाया जाता है कोर्ट में। उसके बाद पति कॉल रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन लगाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन 65B है इंडियन एविडेंस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, उसके तहत पहले सर्टिफिकेट लेना होता है। यदि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट में पेश करना चाहते हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट लेना होता है। तो पति के द्वारा वो भी अलाउ हो जाता है, उसे सर्टिफिकेट मिल जाता है और फिर कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर जिन्हें करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन पत्नी इससे खुश नहीं होती, पत्नी इससे संतुष्ट नहीं होती और वो जाती है ऑनेबल हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जाकर के पत्नी कहती है कि मेरे पति ने बिना मेरी परमिशन के बिना मेरी इजाजत के मेरी कॉल रिकॉर्डिंग की है और वो उसे कोर्ट में पेश करना चाहता है एज ए एविडेंस के तौर पर, जिसे मैं खारिज कराना चाहती हूँ या मैं नहीं चाहती कि ये कोई भी ऐसा एविडेंस जो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग है जो मेरी बिना परमिशन के ली गई है, बिना परमिशन के रिकॉर्ड की गई है, वो ये कोर्ट में पेश करे। फिर पत्नी के द्वारा कहा जाता है कि ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार मिला हुआ है। प्रत्येक नागरिक को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार देता है और किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो उसका उल्लंघन करे या उसका वायलेशन करे। और मेरे पति ने जो मेरी कॉल रिकॉर्डिंग बिना मेरी परमिशन के बिना मेरी इजाजत के की है वो राइट टू प्राइवेसी एक्ट का वायलेशन है। इसलिए पति की जो एप्लीकेशन है कोर्ट में कॉल रिकॉर्डिंग को पेश करने की, खारिज की जाए, उसे सेटिस्फाई किया जाए, उसे रद्द किया जाए। तो दोस्तों ऑनेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट इस बात को मानती है और कहती है कि पत्नी की बात सही है, ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। यदि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बिना उसकी परमिशन के कॉल रिकॉर्डिंग करता है, ये राइट टू प्राइवेसी या निजता के अधिकार का उल्लंघन है। जो बातचीत होती है वो प्राइवेट होती है, यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। फिर ऑनेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट आभा मेहता वर्सेस सुनील मेहता के केस को रेफर करते हुए जो ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसका जजमेंट, उसको रेफर करते हुए पति की एप्लीकेशन को खारिज करने का आदेश देती है। ऑनेबल छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से फैमिली कोर्ट को यह कहा जाता है कि वो पति की इस एप्लीकेशन को खारिज करे या सेटिस्फाई करे जो उसने कॉल रिकॉर्डिंग पेश करने के लिए लगाई है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि क्या भारत में किसी व्यक्ति की कॉल रिकॉर्डिंग बिना उसकी परमिशन के करना क्या ये अपराध के अंतर्गत आता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए कोई खास प्रोविजन नहीं है, कोई खास कानून इस बात के लिए नहीं बनाया गया। कानून में ये नहीं लिखा गया है कि किसी व्यक्ति की बिना परमिशन के कॉल रिकॉर्डिंग करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति आपकी बिना परमिशन के आपकी रिकॉर्डिंग करता है तो आप उससे मुआवजे की मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके राइट टू प्राइवेसी उल्लंघन है, ये उसका वायलेशन है। हमें किसी भी व्यक्ति की जो कॉल रिकॉर्डिंग है बिना उसकी परमिशन के नहीं करनी चाहिए और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग समझ पाए होंगे कि कॉल रिकॉर्डिंग पर किस तरीके का प्रावधान किया गया है। यदि आप इसी तरीके की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके।
यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई कानूनी परामर्श लेना चाहते हैं, कोई आपकी कानूनी समस्या है, तो उसका व्हाट्सअप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर करें, उसका भी जवाब आपको जल्दी दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।